जनता ने उनके नैरेटिव को नकारा है। देख रहे हैं जिस प्रकार से आंकड़े हर जगह से आ रहे हैं, भाजपा के पक्ष में है। देखिए कांग्रेस पार्टी खुद पूरी दाल की तरह काली है। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से वहाँ पे जो रायता फैलाया है, अभी तो कांग्रेस उसी को नहीं समेट पा रही है, तो जीतने की तो बहुत दूर की बात है। तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ कुर्सी तक है और भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में है। हरियाणा का जो रुझान अब सामने आने लगे हैं उस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन क्या बीजेपी को ये मालूम था? क्योंकि लगातार जो बीजेपी के नेता थे, जब से एग्जिट पोल आए वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि नहीं, आंकड़े बदलेंगे, हमने ग्राउंड में काम किया है। अब वही तस्वीर हरियाणा में देखने को मिल रही है और कांग्रेस भले ही अब ईवीएम पर सवाल उठा रही है, कांग्रेस ये भी कह रही है कि दाल में कुछ काला है। इलेक्शन कमीशन का जो डाटा अपडेट हो रहा है उस पर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है। हालांकि अभी काउंटिंग जारी है और आगे क्या कुछ अपडेट आएगा वो आप तक जरूर पहुंच जाएगा, लेकिन इस वक्त जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं, इस समय कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ जो उसको उम्मीद थी उससे पीछे जा रही है, अब लगातार पीछे जा रही है और पलटवार भाजपा ने किया है और सरकार बनाती अब भाजपा वहां दिखाई दे रही है। मेरे साथ इस समय बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता है डॉक्टर सुनीता। मैं बात करूंगा, मैम, जो कुछ हुआ है हरियाणा में बीजेपी के लिए, क्या आपके लिए चौंकाने वाला रुझान है या बीजेपी पहले से इस बात को जानती थी? देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य है वो हरियाणा में दिख रहा है और इस बार जो है हम हैट्रिक लगाने वाले हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और क्योंकि हमें पहले से ही ये चीज़ें मालूम भी थी, लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष ने जो अपने जलेबी जैसे पैंतरे चले, ये एंड टाइम पे ही, चुनाव के टाइम पे ही ऐसे पैंतरे चलते हैं जिससे एक नैरेटिव स्थापित हो, लेकिन जनता ने उनके नैरेटिव को नकारा है और वहाँ पे भाजपा की नीतियों पे, भाजपा के कार्यों को मोहर लगाई है। और आप देख रहे हैं जिस प्रकार से आंकड़े हर जगह से आ रहे हैं, भाजपा के पक्ष में हैं और भारी मतों से भाजपा जो है वहाँ पे अपना दोबारा जो है अपनी शपथ ग्रहण भी करेगी और सरकार बनाएगी। शपथ ग्रहण की तो खबरें आ रही हैं कि तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और दिल्ली में तमाम जेपी नड्डा ने भी बैठकें बुला ली हैं महासचिव की। मैम, आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस कह रही है कि इलेक्शन कमीशन डाटा देने में कोताही बरत रहा है, कुछ छुपाया जा रहा है, ईवीएम पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि दाल काली नजर आ रही है, कुछ ना कुछ हरियाणा में हो गया। देखिए कांग्रेस पार्टी खुद पूरी दाल की तरह काली है। मैं तो कहूँगी कि इन्होंने उड़द की दाल को भी फेल कर दिया है, क्योंकि जिस प्रकार का इनका जो विलाप शुरू होता है, जब ये लोग चुनाव से पहले तो ये बहुत हाई रहते हैं कि हम ही हम हैं, और जब रिजल्ट आता है तब ये कोसने लग जाते हैं, तब ईवीएम भी खराब हो गई, तब इनके आयोग ने भी गड़बड़ कर दी, तमाम ये सभी पे आरोप लगाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वास्तव में ये सच्चाई जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी कहीं पे भी दिखती नहीं है। कुछ भी जो भी ये वादे करती है झूठे करती है। अभी राहुल गांधी ने जिस प्रकार से वहाँ पे जो रायता फैलाया है, अभी तो कांग्रेस उसी को नहीं समेट पा रही है, तो जीतने की तो बहुत दूर की बात है। मेरा आखिरी सवाल है मैम, इस बार हमने देखा कि हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी ने 48 घंटे पहले अपनी जो सभाएं थी वो ख़त्म कर दी। वो तो महाराष्ट्र की तरफ बढ़ भी चले गए, दूसरे राज्यों में चले गए। ये जो नैरेटिव गढ़ा गया, कांग्रेस के पक्ष में पूरा माहौल बन रहा था, क्या वो सोशल मीडिया में एक अलग नैरेटिव बन गया? बीजेपी ग्राउंड पर काम कर रही थी, आप लोग घर घर जा रहे थे, क्या कोई स्ट्रेटेजी बदली है क्या बीजेपी ने काम करने की? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही ग्राउंड पे काम करती है और हर एक चीज़ों को चाहती है कि वो इम्प्लीमेंटेशन के साथ में जनता को मिले। तो यहाँ पे जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पिछली 2 सरकारों में भी भाजपा ने वहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए और हर प्रकार का, क्योंकि हरियाणा जो मैं कहूँगी स्पेशली जो क्षेत्र है, राज्य है, वो इतना ज़्यादा समृद्धशाली है और वहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट के काम किए जा सकते थे वो हमारी सरकारों ने किए। कांग्रेस पार्टी खाली वहाँ पे, अब मैं कहूँगी कि इनका तो संगठन भी वहाँ नहीं है और आपसी इनके इतनी गुटबाजी है। आपने देखा शैलजा जी के साथ किस तरीके से अन्याय वहाँ पे हो रहा है। लगातार ये महिला महिला जो सक्षम के नारे गाते थे, आज वहाँ पे वो ढेर साबित हुए, क्योंकि ये अपनी महिलाओं को, अपनी पार्टी से जुड़ी हुई महिलाओं को कैसे ख़त्म करते हैं, ये सारे वहाँ पे उदाहरण हैं। और इस अभी जो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बिखरी पड़ी है। एक नैरेटिव के तहत ये ज़रूर लोगों को दिख रहे थे कि ये एक साथ है, लेकिन वो बाद में सब कुछ जो है जनता के सामने आ गया। और जनता जो है, जनता बहुत समझदार है, बहुत प्रबुद्ध है। अब वो जानती है कि कौन सी सरकार जो है हमारा कल्याण कर सकती है और कौन जो है खाली वायदे झूठे करके अपना कुर्सी हथियाने की बात कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ कुर्सी तक है और भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में है। आपने नाम ले लिया इसलिए मुझे पूछना पड़ा, शैलजा का जो फैक्टर आया था, क्या वहाँ कुछ खेल हो गया है कांग्रेस में?
डेफिनेटली देखिए ये महिला के बारे में बहुत सारे नारे लगाते हैं। प्रियंका ने लास्ट टाइम लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के बहुत बड़े बड़े नारे दिए, लेकिन वो सिर्फ गांधी परिवार तक ही सीमित रहे। जब वो आम जनता तक, आम कार्यकर्ता तक वो नारा गया तो फुस साबित हुआ। इन्होंने किसी महिला को आगे नहीं किया, क्योंकि ये बेसिकली महिला विरोधी पार्टी है। ये हमेशा महिलाओं के विरोध में, इन्होंने गांधी परिवार और जो इनके बड़े हाई क्लास के लोग थे उनके अलावा इनको कोई महिला नहीं दिखी। कार्यकर्ताओं में आज तक इन्होंने किसी महिला को नहीं आगे लाया। आप कोई भी राज्य ऐसा बता दीजिए जहां से इन्होंने किसी महिला को आगे किया हो। जो महिला इनके यहाँ पे वर्षों से काम कर रही है उनको ऐन मौके पे इन्होंने काट कर फेंका है। तो ये इनकी नियति रही है। ये कभी भी महिला के पक्ष में नहीं जाएंगे, कभी महिलाओं के कल्याण की नहीं करेंगे। सिर्फ इनको प्रियंका को आगे बढ़ाना है और फेलियर प्रोडक्ट राहुल गांधी। सिर्फ इन्हीं दो प्रोडक्ट को लेके कांग्रेस पार्टी आगे चली है और सोनिया जी का वहीं पे फोकस है, बाकी किसी पर नहीं। बहुत शुक्रिया मैम। धन्यवाद। तो ये थी डॉक्टर सुनीता, जिनका साफ कहना है कि हरियाणा पर अभी भी बीजेपी की नज़रें बनी हुई हैं। जो रुझान आ रहे हैं वो नतीजों में तब्दील हो जाएं, उसके बाद आपको बीजेपी दफ्तर में भी लोग मिठाई बांटते नजर आएंगे। लेकिन जो जलेबी सुबह सुबह दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में बढ़ गई, वो धीरे धीरे उसकी जो मिठास थी वो कड़वाहट में बदलती चली गई। अभी तक का आंकड़ा यही कह रहा है। बहरहाल दोनों दलों की नज़रें अभी काउंटिंग पर है। देखना ये होगा आने वाले 2-4 घंटों में जब स्थिति स्पष्ट होगी तो क्या हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार अब सरकार बनाने जा रही है। और साथ में नज़र जम्मू कश्मीर पर भी है। वहाँ फिलहाल एनसी कांग्रेस आगे नज़र आ रही है, लेकिन बीजेपी ने भी वहाँ प्रदर्शन, जैसा कि जो एग्जिट पोल आए थे उसमें नहीं बताया गया था, लेकिन उसके विपरीत वहाँ पर बीजेपी की सीटें आ रही हैं। लगभग 28-29 तक बीजेपी पहुँचती दिखाई दे रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो फ़ायदा है बीजेपी को। आगे महाराष्ट्र का चुनाव है, उस चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। क्या एक बड़ी संजीवनी यहाँ से बीजेपी को मिल गई है, उस पर रहेगी नज़र। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत जय, भारत टीवी।